जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज एमका को लेकर बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। और दोस्तों एमका को लेकर जिस तरह की भारत यहाँ पर चुनौती झेल रहा था, उसको कहीं न कहीं भारत यहाँ पर पूरी करने की कोशिश कर रहा है और लगातार उसी क्षेत्र में काम कर रहा है। तो आपको फिर से बता दें कि यहाँ पर जो एमका के लिए सबसे ज्यादा कमी जो महसूस भारत कर रहा था वो थी इंजन की। और आपको पता है कि इंजन यहाँ पर डीआरडीओ अभी तक नहीं बना पाया है। आपको पता है कि लगातार भारत अपने कावेरी इंजन पर काम कर रहा था, लेकिन अभी तक उसको इसको बनाने में सफलता नहीं मिली थी। हालांकि भारत इसको पिछले 30 सालों से लगातार इस पर काम कर रहा है, लेकिन फिर भी भारत इसको कंप्लीट नहीं कर पाया है। भारत ने कई बार यूरोपियन देशों से साथ में मिलकर कावेरी इंजन पर काम करने की पेशकश की थी, लेकिन यूरोपियन देशों ने इसमें साथ नहीं दिया और यही वजह थी कि भारत अभी तक इसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ। हालांकि आपको पता है कि अमेरिका, रशिया और फ्रांस ऐसे देश हैं जिनके पास ये इंजन टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन पिछले दिनों भारत ने जिस तरह से अमेरिका से इस टेक्नोलॉजी को लेने की बात की थी, तो अमेरिका इस पर पीछे हट गया था और अमेरिका ने भारत की किसी भी तरह की हेल्प इंजन टेक्नोलॉजी को लेकर करने की यहाँ पर पूरी तरह से मनाही कर दी। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर फ्रांस निकल कर आया था और फ्रांस की तरफ से डीआरडीओ के साथ मिलकर एक इंजन बनाने की बात की गई थी, लेकिन किसी अनबन की वजह से यहाँ पर दोनों के बीच में एक खटास आ गई और इस पर फ्रांस की जो कंपनी इस पर काम कर रही थी वो वापस अपने यहाँ पर लौट गई और उसने इंजन पर काम करने से मना कर दिया था। और सच मानिए दोस्तों, अगर भारत की आज की डेट में सबसे बड़ी कोई परेशानी है एमका को लेकर तो वो है इंजन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर भारत 125 किलोमीटर थ्रस्ट का इंजन बनाना चाहता है, लेकिन भारत इसको बनाने में अभी तक कामयाब नहीं है। और ऐसे में दोस्तों दो ही देश है दुनिया में जो भारत का इंजन टेक्नोलॉजी में सहयोग कर सकते हैं, तो एक तो है इजराइल और दूसरा है फ्रांस। आपको पता है कि इजराइल यहाँ पर इंजन नहीं बनाता और इसीलिए हमारे पास मात्र एक ही ऑप्शन बचता था जो था फ्रांस। और दोस्तों यहाँ पर पिछले ही दिनों ये रिपोर्ट निकल कर आई थी, राफेल विमानों की डील के बाद फ्रांस यहाँ पर एक बड़ा समझौता भारत के साथ करने जा रहा है। तो आप में से कई सारे लोगों ने यही सोचा होगा कि राफेल के लिए एक और कोई बड़ी डील भारत यहाँ पर करने जा रहा है, लेकिन बात कुछ ऐसी नहीं थी, बल्कि भारत यहाँ पर अपने इंजन को बनाने की बात कर रहा था और फ्रांस उसमें पूरा सहयोग करने की बात कर रहा था। पिछले ही दिनों ये भी निकल कर आया था कि फ्रांस अपनी इंजन टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए राजी हो गया है। और दोस्तों अब आपको बता दें कि यहाँ पर सैफ्रॉन जो इंजन टेक्नोलॉजी बनाती है वो और डीआरडीओ दोनों सहमत हो चुके हैं और बहुत ही जल्द भारत के लिए एक ज्यादा थ्रस्ट वाला इंजन बनाने की सहमति बन गई है। और दोस्तों कहा यह जा रहा है कि भारतीय विदेश मंत्री जो फ्रांस दौरे पर अभी गए थे 3 दिनों के लिए, उन्होंने इस डील को सक्सेसफुली क्रैक कर लिया है और बहुत ही जल्द फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी भारत के डीआरडीओ के साथ मिलकर अपनी इंजन टेक्नोलॉजी को शेयर करेगी और यहाँ पर भारत के अंदर एक इंजन बनाया जाएगा जो एमका में लगाया जाएगा। और दोस्तों इस बार भारत ने इतनी बड़ी तैयारी की है कि 2 महीने के अंदर एमका के लिए 125 किलोमीटर थ्रस्ट वाले इंजन का डेवलपमेंट किया जाएगा और ये सारे इंजन ड्राई थ्रस्ट वाले इंजन होंगे और इनकी पावर आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 2025 तक यहाँ पर एमका को भारत रनिंग में लेना चाहता है, तो ऐसे में भारत को इंजन टेक्नोलॉजी को बहुत ही जल्द बनाने का तैयार करना पड़ेगा और भारत को अपने एएमसीए को टाइमली अगर डिलीवर करना है तो यहाँ पर इंजन बहुत जरूरी है और इसीलिए भारत यहाँ पर लगातार इस पर काम कर रहा है और सैफ्रॉन कंपनी और डीआरडीओ मिलकर इस इंजन टेक्नोलॉजी को बनाने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों आपका क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।